हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे इस पेपर सॉल्व S24 का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं बात आ जाती है पहला सवाल पे। ठीक है, कि पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है यार कि हमने एक प्रोसीजर बनाना है जो बाइट साइज की का नंबर को रिसीव करेगा। ठीक है, थ्रू स्टैक फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, पैरामीटर्स के थ्रू। और हमने मेन से प्रोसीजर बनाना है। तो सबसे सबसे पहले हम इधर आ जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं डॉट स्टैक 0x100 डॉट एक सेकेंड, ये क्या है, एक सेकेंड, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट डेटा डॉट कोड डॉट एग्जिट। ठीक है, यहाँ बना लेते हैं अपना मेन प्रोग्राम। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, मेन प्रॉक मेन एनपी। ठीक है, तो यहाँ दो वेरिएबल्स लेने हैं, एक हमने फैक्टोरियल जिसका कैलकुलेट है ना, एक जिसमें रिटर्न करना है। तो हम कहते हैं इनपुट नम डीबी डेटा डिफाइंड बाइट में लेना है। ठीक है, सपोज 5 ले रहा हूँ और आउटपुट नम डीबी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हम डेटा सेगमेंट को कनेक्ट कर दें, मूव ए एक्स कॉमा एड डेटा मूव डी एस कॉमा एग एक्स। ठीक है, अब बात आ जाती है हमने यहाँ हम अपना स्टैक किस तरह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, इसको कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। अभी हाँ, अब मैं बनाता हूँ अपना स्टैक। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है कि ये स्टार्ट होगा 0 100 से और यहाँ मेरा जाएगा एफ पी में पहली चीज़ आएगी। ठीक है, मैं ये ब्लॉक्स बना देता हूँ पहले से, और एफ सी में ये आ जाएगा, फिर एफ ए में यहाँ जाएगा, फिर F8 में यहाँ जाएगा, F6 में यहाँ जाएगा। दो दो बाइट करके जाते हैं ना, आपने जब भी पुश की इंस्ट्रक्शन काम करनी वो दो दो बाइट करके रखता है। F2 में इधर जा रहा है। ठीक है, और F0 में इधर। आई गेस इतना ही हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम डायरेक्ट ये भी करा सकते थे अगर इनपुट नाम। ठीक है, अगर ये डिफाइंड वर्ड का होता, बट अब यहाँ करेंगे तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मूव ए एक्स कॉमा 0 करें और बाद में मूव ए एल कॉमा इनपुट नाम। ठीक है, ऐसे भी भिजवा सकते हैं क्योंकि ये हमारा नंबर होगा, इतनी आइट्रेशन चलेंगे है ना इसकी बेस पे। बट असल में तो आउटपुट भी तो हमें करवानी है ना, आउटपुट का भी तो एड्रेस भेजना पड़ेगा ना, ताकि हम डायरेक्ट इस वेरिएबल में फेंके। वहाँ भी हम प्रोसीजर में हम यूज़ कर सकते हैं मूव आउटपुट नाम आ जाएगी, बट हमने क्या करना है, स्टैक के थ्रू सारी चीज़ें करनी है। तो इसलिए हमें ये यहाँ ये करने की जगह अगर हम नीचे भी ऑफसेट ही भेज रहे हैं इस वेरिएबल का, तो हम इसका भी ऑफसेट भेज देते हैं, है ना। तो सेम काम करते हैं, मैं करता हूँ मूव एस आई कॉमा ऑफसेट इनपुट नाम। ठीक है, और पुश डाल देता हूँ एस आई को, इसको कहता हूँ हाँ। अब बात ये आती है, ये एड्रेस कर रहा है। ठीक है, इस वेरिएबल का एड्रेस, इसकी वैल्यू नहीं कर रहा, वहाँ जाके हमें डी रेफरेंस करना पड़ना है। ठीक है, एड्रेस हाँ। ठीक है, ये अब ये आ जाती बात, इसमें आ जाता है, हम करते हैं आउटपुट नाम। ठीक है, अब हमारी चीज़ें क्या गई हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ गए इनपुट का एड्रेस गया है, यहाँ गया आउट का एड्रेस गया है। ठीक है, हम अपना प्रोसीजर बनाते हैं, फैक्टोरियल प्रॉक। ठीक है, रिटर्न करना ज़रूर लिखना है, फैक्टोरियल एनपी। अब ये देखते हैं और यहाँ से इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, हमें और मेरा नहीं ख्याल है, हमें और चीज़ें चाहिए। ठीक है, कॉल फैक्टोरियल, दो ही चीज़ें चाहिए भेजने के लिए पैरामीटर में। अब ये कॉल फैक्टोरियल क्या करता है, ये आपको मैंने बताया, आईपी को पुश कराता है। यहाँ लिखा नहीं हुआ पुश आईपी, बट आपको पता होना चाहिए ये आईपी हमेशा पुश होगी। इसमें क्या होती है, पुश पॉप आईपी। आईपी बेसिकली बताती है ना कि आपकी अगली लाइन कहाँ पड़ी है। सपोज आपकी जो भी अगली 20 लाइन, सपोज कर लें 20। ठीक है, ये आईपी में पुश करा देगा। जैसे रिटर्न कराना है आईपी में दोबारा से कहेगा, स्टैक में तो पड़ा होगा 20, तो ये वापस 20 आईपी जब में रखाएगा तो आपकी इंस्ट्रक्शन कौन सी अगली रन होगी, कॉल फैक्टोरियल की अगली लाइन वाली। ठीक है, तो यहाँ हमारी हो जाती है आईपी पुश हो जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है कि हाँ, अभी हमने ये करना है कि हमने रजिस्टर्स काफ़ी सारे यूज़ करने होंगे। ई एक्स को भी यूज़ करना है, तो हम और ई एक्स को यूज़ करना है, सी एक्स को यूज़ करेंगे, बी एक्स को यूज़ कर लेंगे हम उसके लिए, और एस आई को हम कर लेते हैं। जितने रजिस्टर यूज़ करने ना हम उसके हिसाब से रखें। ठीक है, अब मैंने यहाँ किया है रजिस्टर को यूज़ कर रहा हूँ, कौन कौन से रजिस्टर कर रहा हूँ, ए एक्स कर रहा हूँ,
CX कर रहा हूँ, BX कर रहा हूँ, SI कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे सबसे पहले पॉप कौन सा कराना चाहिए कि सेम रजिस्टर की वैल्यू सेम में जाए। सबसे पहले मुझे SI को पॉप कराना चाहिए, फिर मुझे BX को कराना चाहिए, फिर मुझे CX को, है ना। मैं यहाँ इसी तरह ऑर्डर में लिखूंगा। यहाँ जिस सबसे लेटेस्ट कौन सा मुझे पुश हो रहा है, ये पुश होना था, ठीक है। पुश, एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ठीक है। अभी जैसे वो पुश हो रहा है उसी तरह हम पॉप कराएंगे, ठीक है, उसी तरह इसी ऑर्डर में, ताकि सेम वैल्यू सेम हो जाए। अगर हम यहाँ AX लिख देते ना, AX लिखते ना, आप ये देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट SI पुश और SI की वैल्यू किस में चली जाएगी, AX में, जो कि नहीं जानी चाहिए। हमें उसी ऑर्डर में करना है। देखिए पॉप भी उसी तरह कर रहे हैं ना हम। जब ये सारे रजिस्टर की वैल्यू आएंगी तो IP ही में ही पॉप होगी। यहाँ देखें, यहाँ सपोज कर लें यहाँ लिखा होता फंक्शन स्टार्ट होने में पुश IP और एंड पे हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन खत्म होने पे पॉप IP, सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। हमने ये बात याद रखनी। अब हमने इसको एक्सेस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा स्टैक पॉइंटर क्या बताता है, जो लेटेस्ट पुश हुआ वहाँ तक, वहाँ की वैल्यू बताएगा। अब हम अपने स्टैक पॉइंटर को ये नहीं कर सकते, डी रेफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें BP को यूज़ करना पड़ेगा। हम BP को सेम वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, ये सेम वाली वैल्यू दे देते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वैल्यू देने के लिए मूव BP, SP, और हम BX में भी क्या स्टोर कराएंगे, एड्रेस, ठीक है, इसका एड्रेस, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट, सॉरी ऑफसेट नहीं, BP प्लस कितना ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हमने इनपुट वेरिएबल का एड्रेस करना है, देख लेते हैं। हमारा स्टैक पॉइंटर अभी F2 पे फिलहाल 0 2 4 6 8 10 12। इसका मतलब हमें 12 जंप्स ऊपर करनी पड़ेंगी तो हम इनपुट के एड्रेस को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम SI में कौन सा स्टोर करा लेते हैं, रिजल्ट का एड्रेस स्टोर करा लेते हैं। BP प्लस कितना जाना पड़ेगा, आप देख सकते हैं यहाँ 10 लिखा हुआ है ना। आउटपुट के वेरिएबल का एड्रेस इधर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ 10 पे चले जाते हैं। डन हो गया। अब हमने क्या करना है, CX में वैल्यू रखवानी है। हमने बात करनी है, BX बेसिकली लेकर आ रहा है ये वाला इनपुट का एड्रेस लेकर आ रहा है, वैल्यू नहीं लेकर आ रहा। तो हमें CX में वैल्यू रखवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, BX को डी रेफरेंस करना पड़ेगा। ऐसे आ जाएगी हमारे पास CX में वैल्यू 5 की, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट 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 करूँगा। आप ये देखें एग्जैक्ट स्टैक में भी कहाँ तक हमारा स्टैक पॉइंटर गया हुआ है, F2 तक गया हुआ। यहाँ भी हमने जो बनाया F2 तक गया हुआ। ये इसमें कौन सी वैल्यू पड़ी है, BX की, इसमें कौन सी पड़ी है, CX की, इसमें कौन सी पड़ी है, AX की, ठीक है। आप देख सकते हैं AX की वैल्यू सेम है ना। तो ये जो मैंने अंदर मेमोरी वाला बनाया सेम बनाया हुआ है, इसी तरह काम कर रहे हैं अंदर। अच्छा अभी हमने क्या किया, BX में उसका एड्रेस किया, SI में उसका एड्रेस किया, CX में क्या वैल्यू जा रही है 5। तो हमारा ये काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लगाते हैं लूप। कैल के नाम से स्टार्ट करता हूँ, लूप करता हूँ कैल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या। हमारे पास पहले आ रहा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। 1 पे मेरा लूप वैसे ही स्टॉप हो जाएगा, जैसे क्योंकि 0 होता है, ये लूप का कीवर्ड उस 0 से बाहर निकाल देते हैं। इसका आंसर किसी में सेव करना होगा, वो किस में स्टोर करेंगे, AX में। फिर उन EX को ही मल्टीप्लाई करेंगे इससे, वो भी आंसर कहाँ से होगा, AX में। इसको मल्टीप्लाई करें AX में, इसमें को मल्टीप्लाई AX में। तो AX को पहले कर लेते हैं हम क्लियर, क्योंकि AX में कोई वैल्यू पड़ी 720 पड़ी थी। हम करते हैं AX को क्लियर, और 0 से नहीं क्लियर करना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बन जाएगा, है ना। इसलिए हम 1 इसको रखते हैं, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये AX को अगर ये करते हैं ना, अगर हम यहाँ लिखते हैं मल, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ मल करते हैं हम CX, ठीक है। तो क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं यहाँ हमें ना एक्चुअली में यहाँ BX हम 5 नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेगा 5 होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेगा। आई गेस ये भी सही हो जाता है। एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं, वरना मैं दूसरा रजिस्टर को यूज़ करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, 5 आ जाएगा। अगली आइटरेशन में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 4, मैं राइट साइड पे लिखता हूँ ताकि ना यहाँ समझ लगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, 5 होगा। ये CX की वैल्यू है और ये AX की, ठीक है, और ये भी AX की। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ना हम AL से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम या तो हम DX को बल्कि क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप जब मल लिखेंगे तो वो पूरे DX रजिस्टर को भी यूज़ करेगा, ठीक है। बल्कि इतना कॉम्प्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है, मैं बस ये करता हूँ AL से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा, ठीक है। ये होगी AL की वैल्यू, ये AL की वैल्यू है,
ठीक है। और एंड पे रिजल्ट कहाँ स्टोर होता है, AX में मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब ये 5 मल्टीप्लाई में 4 होगा 20, फिर होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो कितना बनता है 60। एक्चुअली मैं सही कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो होगा 120, ठीक है। और 120 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो 120 होता है। इसका हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर क्या बनता है, 120 ही बनता है, ठीक है। और जो हेक्साडेसिमल में S से 78 होगा, तो हम इसको पहले हेक्साडेसिमल में करने के बजाय ना मैं वेरिएबल में जाके डायरेक्ट ही वो कर देता हूँ। मैं इसको डेसिमल की वैल्यू दे देता हूँ, साइन डेसिमल, यहाँ भी साइन, ताकि मुझे आंसर देखने में आसानी हो, ठीक है। हर दफ़ा ये मल्टीप्लाई होगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा। हम अभी रन करके देख लेते हैं। ये रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, लूप हो रहा है। ये देखें हमारा 78 आंसर निकल आया, ठीक है। अब ये लूप से बाहर आ गया। अभी हमने कहाँ स्टोर कराना है, अपने आंसर वाले में। आंसर के लिए हमने कौन सा पॉइंटर यूज़ किया, SI। तो हम ऐसा करते हैं, मूव कराते हैं हम CX को SI में, ठीक है। तो अगर हम ये रन करेंगे, इसको रन करते हैं, वेरिएबल्स में जाते हैं, तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एक सेकेंड, CX को नहीं कराना था हमने, ये X को कराना था, ठीक है, या AL को कराना है। AL में हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है ना बेसिकली। तो इसको रन कराते हैं। ये रखें 120 आ गई ना साइन की वैल्यू। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाए। तो हमने पैरामीटर में भेजा, देखें अब हमारी कोई वैल्यू जो पहले वाली वैल्यूज थी ये कैलकुलेट हुई है। ये कैलकुलेशन में सारे रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे वापस आ रहे हैं फंक्शन में तो दोबारा सेम वैल्यूज़ आ गई, जो भी जितनी भी हमने रजिस्टर यूज़ की सारी सेम वैल्यूज़ आ गई। और हमारा काम भी हो गया कि वेरिएबल में डायरेक्ट हमारे आउटपुट भी चले गए। तो ये प्रोसीजर और स्टैक का यूज़ था। तो आपका इतना सा ये कोड है, हमने ये करना है। और पॉप का मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखें, SI में SI पॉप हो गया, ठीक है। BX में BX पॉप हो गया, CX में CX पॉप हो गया, AX में AX पॉप हो गया, IP में IP पॉप होगी। फिर ये दो रहते थे, तो हमें ये भी लिखने, क्योंकि थ्योरी का पेपर है तो टीचर्स देखते होते हैं, तो यहाँ आप कर लें, 2 दफ़ा कर लें पॉप SI कॉमा शिक SI के रजिस्टर की वैल्यू ख़राब हो जाए। हमने पूरा पॉप ज़रूर कराना, ठीक है, ताकि ये सारे यूज़ हो जाए। ऐसे हम सारे रजिस्टर को दोबारा से स्टैक को खाली कर देंगे, ठीक है। ये अपनी थ्योरी का पेपर है तो आपको लिखना ज़रूरी होगा इसके लिए। अब दूसरा सवाल ये आता था, राइट अ प्रोग्राम दैट सम्स नंबर्स बिटवीन N और M, ठीक है। इसका मतलब ये कि सपोज मेरा N 5 है और 8 है, इनके दरमियान जितना भी सम है ना हमने वो करना है, ठीक है। और इसमें कोई प्रोसीजर वगैरह का काम नहीं दिया हुआ। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप अपना लूप सेट कर लें। चाहे आप CX को यूज़ करें, अपना जंप से लूप सेट करने का फ़ायदा यही होता है कि आप उसे उतना चला सकते हो, ठीक है। हाँ, अब मैं करता हूँ, सबसे पहले मूव करा N और M बनाता हूँ, ठीक है। N बनाता हूँ और M, ठीक है। ये आ जाती बात। अब मैं कराता हूँ, एक में मूव कराता हूँ मैं, हाँ N को ही मूव करा, एक में मूव करा देता हूँ। डिफाइन बाइट तो नहीं इसमें दिया हुआ कुछ ऐसा, ठीक है। मैं AL में यूज़ करा देता हूँ मैं N will be included in the sum, हाँ ठीक है। AL में कराता हूँ मैं N को, मूव AH को मैं कराता हूँ M को। और बड़े वाला कौन सा है नंबर, इसमें कहीं स्पेसिफिक नहीं हुआ तो हम खुद ही अज्यूम कर लेंगे हमारा N छोटा है और M बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो उसके बिटवीन कह रहे हैं, एंड दोनों के बिटवीन लेफ्ट साइड में हमेशा छोटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक जंप कैल के नाम से ये बनाएंगे और हमने इसमें जंप करनी है। इसमें हम क्या इंक्रीमेंट कर रहे होंगे, AL को। सपोज हमारा AL पहले था 5, AH हमारा 8 है, ठीक है। हम करेंगे 6 8 7 8 8 8। जैसे ही वो ग्रेटर हो जाएगा तो हम उसको वो ख़त्म करवा लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट AL, ठीक है, इंक्रीमेंट AL। कंपेयर करेंगे AL को AH से, ठीक है। जब तक लेस और इक्वल आ रहा है, ठीक है, लेस और इक्वल आ रहा है तब तक जंप करते हैं। जब तक जंप लेस और इक्वल आ रही है तो हमने जंप कहाँ करना है, कैल में,
ठीक है। अगर हम इसको रन करके देखें हमारा आता है, ओ एक सेकेंड, हाँ 7, फिर ये 8, जैसे 9 हुआ, ये लेकिन जैसे ही 9 हुआ एल तो उसने छोड़ दिया। स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ था, 5 से हुआ था, ठीक है, 6 7 8 और 9 पे उसने छोड़ दिया। अब ये देख सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ये लूप सेट हो चुका है। अब हमने करना गया सम स्टोर द सम इन द dx रजिस्टर, हमने सम dx रजिस्टर में करना है, कोई वेरिएबल वगैरह में नहीं कराना, ठीक है। तो क्योंकि सम dx में होना है तो हम dx को पहले क्लियर कर लेते हैं, जो भी जब भी यूज़ करना तो उसको सबसे पहले क्लियर करना है, ठीक है। ये क्लियर के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमें सम कराना है, पहले हम कराते हैं 6, अच्छा ठीक है, पहले सबसे पहले हम कराते हैं ऐड करा देते हैं एल को, ठीक है। क्या कर dx में dl में क्या कराते हैं al को, ठीक है, dl में करा देते हैं al को, या हाँ al को करा देते हैं, ठीक है। हाँ तो ये सम करता जाएगा, पहले सबसे पहले क्या ऐड होगा, पहले 5 ऐड होगा, फिर उसके बाद उसमें 6 ऐड हो जाएगा जो कि b बनता है, फिर उसमें 7 ऐड हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और 1 नहीं बनता। अगर हम इसका सम भी कैलकुलेट करके देख लें यही होगा, 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है, 1a बनता है और यहाँ 1a ही आ रहा है, तो हमारा dx रजिस्टर में ये जा रहा है। जब dx की बात करें तो dh को खाली करना ज़रूरी है, ठीक है। n and m आर स्टोर इन bl रजिस्टर रिस्पेक्टिवली, हाँ ठीक है, हाँ वो कह रहे हैं bl और bh रजिस्टर यूज़ करो, ठीक है। तो हमने al कर लिया था तो यहाँ bl कर लेते हैं और bh कर लेते हैं, यहाँ भी bl कर लेते हैं, यहाँ भी bl कर लेते हैं, यहाँ भी bl कर लेते हैं, यहाँ bh कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा ये सम कैलकुलेट हो जाएगा और हम ये हमारा ये वाला प्रोग्राम भी हो जाता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट कॉपीज नंबर्स फ्रॉम, इस एड्रेस से कॉपी करना है। सबसे पहले हमने इस एड्रेस को तोड़ दें, ये है फिजिकल एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, ALAF, एक सेकेंड, AFF, ठीक है। हम ऐसा करते हैं ये पोर्शन रखा देते हैं सेगमेंट में और ये सिर्फ लगाते हैं ऑफसेट में, ठीक है। तो हम डाटा सेगमेंट में या एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज़ कर लेते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट में रखा लेते हैं A1AF, ठीक है, रखवा लेते हैं, ठीक है। और ये जो है 0x, क्योंकि अभी हम वेरिएबल नहीं यूज़ कर रहे तो हम ये चीज़ नहीं अभी करेंगे, ठीक है। तो हाँ दूसरा क्या कहते हैं, किस एड्रेस में रखाना है, A1B1F में, ठीक है। अब आ जाती बात इसकी, इसको हम करते हैं A1B1F, ठीक है। अब ये भी फिजिकल एड्रेस था, हम इतना पोर्शन किस में रखा लेते हैं, DS में रखा लेते, दोनों पॉइंटर को यूज कर लेते हैं ना, A1B1, ठीक है। हमारे पास ये आगे, हम पहले सबसे पहले ये काम कर लेते, फिर आगे देखते हैं हमने क्या करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा भैया अब बात आ जाती है हमारी ये इंस्ट्रक्शंस वाले पे, ये मूव AL, ये हैं फ्लैग किस कौन कौन से होंगे, हम पहले लिख लेते हैं हेक्साडेसिमल में 8 8 है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में F8 है। हम इनको लिखते हैं, क्योंकि हेक्साडेसिमल है हम इसको बाइनरी में करते हैं, हेक्साडेसिमल में बाइनरी इस तरह होगा, ठीक है। F क्या बनता है 111, ठीक है, और ये क्या बनता है 1000। आप इसको बाइनरी में अलग से करते हैं, इसको बाइनरी में अलग, इसको 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 अलग, ठीक है, क्योंकि ये 2 की पावर 4 से हो रहा है, ठीक है। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, ठीक है। इसका मतलब 4 बिट ये बाइनरी के लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4 लेगा, ये भी 4 लेगा, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं, हम देखते हैं हमारे कौन कौन से फ्लैग ऑन होते हैं, 0 0 0, ये 2 आ रहा है तो 0 आ जाएगा और यहाँ 1 कैरी चला जाएगा, तो इससे हमारा क्या होगा, ये फ्लैग ऑन हो जाएगा, ठीक है। जब ये D0 है, D1 है, ये D2 है, ये D3, जब D3 से D4 में कैरी जाएगा तो हमेशा ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। अब यहाँ 2 आ रहा है, ये आ जाएगा 0 1, यहाँ 2 आ रहा है 0 1, यहाँ 2 आ रहा है 0 1, अब ये आ रहे हैं 3, अब होगा 1 और 1, कैरी फ्लैग भी ऑन हो गया। ओवरफ्लो फ्लैग ऑन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों ऑपरेंट्स का 1 है, रिजल्ट में भी 1 नहीं है, ठीक है, तो आपका ये ऑन नहीं होगा। ये मोस्टली साइन नंबर्स के लिए यूज़ होता है कि एक साइन नंबर का अगर ख़राब होते हैं, लेकिन यहाँ देखें सेम चीज़ हो रही है, दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नंबर कंसिडर हो रहे हैं, साइन नंबर्स एज अ साइन नंबर देखें, और रिजल्ट भी साइन में नेगेटिव में ही आ रहा है, ठीक है, ऐड करने से नेगेटिव में ही आ रहा है, तो ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें और कौन सा फ्लैग ऑन होगा, हाँ साइन फ्लैग,
देखिए ये जो है ये साइन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइन फ्लैग भी ऑन हो जाएगा, 3 फ्लैग्स ऑन होंगे। अब इन इंस्ट्रक्शंस को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कैरी फ्लैग ऑन हुआ, साइन फ्लैग ऑन हुआ, ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हुआ, ठीक है, बाकी कोई नहीं ऑन होगा, तो हमारा आंसर ये सही आ जाता है। अच्छा, हमारी लास्ट का सीन ये कि हमने BD स्टोर कराना है फिजिकल एड्रेस में, इसमें, और करना क्या है, रिलेटिव भी होना चाहिए बेस और इंडेक्स भी होना चाहिए। इसका मतलब BX प्लस SI प्लस कोई नंबर, ठीक है, BX प्लस DI या फिर कोई नंबर। अब हमने ये जो ऑफसेट पूरा कैलकुलेट होगा ना, ये इस तरह बनाना है कि ये बन जाए, ठीक है। सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं फिजिकल एड्रेस को, ठीक है, फिजिकल एड्रेस को तोड़ते हैं FEDC1, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, सबसे आसान वाला कॉम्बिनेशन था, हम इसको पूरा डाटा सेगमेंट में भर लेते हैं F को, ठीक है, F को अगर हम भरेंगे 000F, ठीक है, हम भर लेते हैं डाटा सेगमेंट में, हमारे पास रह जाता है EDC1, ये हम BX में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, EDC1 हमने BX में यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसका अगर फिजिकल एड्रेस निकालेंगे, हम ये पहले बेस इंडेक्स रिलेटिव नहीं, हम एक फिजिकल एड्रेस बनाना चाह रहे हैं, हम शिफ्ट लेफ्ट करते हैं, ओ अच्छा मैंने DS में ये नहीं करना, मुझे करना है F000, ठीक है, ये मूव करना है, क्यों, F000 है ना, इसको एक दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, यहाँ 0 आ गया, और इसमें BX ऐड करेंगे EDC1, तो ये क्या बनेगा, FEDC1, ये फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। अब हमने सीन क्या करना है कि हमें SI को भी यूज़ करना है, SI को हम 0 वैल्यू दे देते हैं, बट हमें यहाँ एक नंबर देना ज़रूरी होगा कि रिलेटिव है, तो हम ऐसा क्या करते हैं, हम BX में से ना एक मिटा देते हैं, C0 कर देते हैं, ठीक है, SI में हम देते हैं 0 वैल्यू, और जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा 1, हम क्या होगा, तो हम ये ऑफसेट कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑफसेट हमारा क्या है, BX में क्या होगा हमारे EDC0, मैंने जान के 1 मिटाया, SI में क्या होगा 000, और हमारा क्योंकि 1 इंक्रीमेंट हो रहा है ये नंबर, ठीक है, तो 0001, तो मिलके क्या बनता है EDC1। EDC1 को आपको पता है कि हम क्या होता है, डाटा सेगमेंट को लेफ्ट साइड में मूव करा के ऐड करेंगे तो यही फिजिकल एड्रेस बनता है, तो यही स्ट्रेटेजी हम अपना अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम डाटा सेगमेंट में भर लेंगे, मूव AX, 0x F000, ठीक है। BX में हमने क्या स्टोर करना है, EDC0, जान के हमने 1 नहीं किया क्योंकि हमने 1 स्टोर किया, उसके लिए सेव करना है। मूव SI में हम इसको 0 मूव करा ताकि हम श्योर हो कि ये सीन हो रहा है। हमने कौन सा नंबर स्टोर कराना है, मूव BX प्लस SI प्लस, अगर हम इतना लिखते हैं तो हमारा कौन सा फिजिकल एड्रेस बनेगा, EFEDC0 बनेगा, तो हमें एक इंक्रीमेंट भी इसमें करना है ताकि हमारा एग्जैक्टली वो बन जाए, और इसमें हमने क्या स्टोर करना है BD, ठीक है। रन करते हैं, हम देखते हैं सेम फिजिकल एड्रेस में गए या नहीं, तो हम रन करते हैं, मेमोरी में जाते हैं, मेमोरी किधर गई, मेमोरी में जाते हैं, यहाँ बढ़ते हैं F000 सेम उसी तरह, और यहाँ करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं EDC1, ठीक है। नेक्स्ट के एक सेकेंड, ये क्यों नहीं आया, ओ अच्छा मैंने AX में स्टोर करा के उसमें भरा ही नहीं है, ठीक है। मूव DS, AX, ये भी डाटा सेगमेंट भी तो कनेक्ट करना है ना। अब ये देखें, ये BDR है, इसका फिजिकल एड्रेस देखें, ये कौन सा फिजिकल एड्रेस बन रहा है, FEDC1, तो ये हमारा पेपर इस तरह सॉल्व हो जाता है पूरा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।